बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? तो अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट देखें काफ़ी वोलेटाइल हुई है। कल 5,000 पॉइंट डाले तो आज 6,500 पॉइंट निकाल दिए। क्या वजह आई ऐसी? क्या आफत पड़ गई कि एक दिन ने मार्केट ने काफ़ी हाई बुलिश कैंडल और दूसरे दिन जो है वो रेड कैंडल। दोस्तों, इसकी सारी की सारी वजूहात है मिडल ईस्ट की टेंशन जो कि अमेरिका ने क्रिएट की है और बार-बार धमकियाँ ईरान को मिल रही हैं कि जी अटैक हो जाएगा। 5 घंटे बाद अटैक होने लगा, 2 घंटे बाद अटैक, हफ्ते को कर देंगे, हमारे बैरी-बेड़े निकल चुके हैं, हाई अलर्ट कर दिया गया है, इसराइल में इमरजेंसी लग गई है। उधर ये इस तरह की खबरों ने आज मार्केट में पैनिक डाला और फिर वो शिद्दत अख्तियार करते हुए मार्केट में आज देखें फर्स्ट रोज़ा था, फर्स्ट रमज़ान मुबारक। लोग सारी रात जागे होते हैं, सहरी खा के सोए होते हैं। तो आज तो उठते-उठते ही वो मार्केट क्लोज़ होने का टाइम आ जाता है, 1:30 बजे का टाइम था। तो नीचे काफ़ी बायर जो बैठे हुए थे, बेचने वालों ने कोई नहीं देखा रेट कहाँ पे बैठा है, कोई किधर है, वहीं पे माल उसने बेचा। पैनिक, यानी कि ये एक पैनिक सिचुएशन थी। तो दोस्तों, ये पैनिक सिचुएशन कल कम हो सकती है क्योंकि आज जो सोए हुए लोग थे आज वो उठे हैं और उठ के उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। तो लिहाजा कल जो है ये एक तो देखें अभी फौरी तौर पे खतरा नहीं है। सैटरडे का बार-बार कह रहे हैं सैटरडे को हो सकता है। लेकिन आपको पता है ट्रंप का मूड रात को ही बदल जाए। वो कह दे जी ईरान तो हमारा दोस्त है, हमारा जिगरी दोस्त है। इस तरह के बयान आप इसकी हिस्ट्री उठा के देख लें, इसी तरह के बयान चल रहे हैं। इस बात से 2 दिन पहले 1 दिन पहले बात ये चल रही थी कि हमारा जो है वो एक बिग एग्रीमेंट होने जा रहा है, सब मामला तय हो गए, ठीक है? तो 1 दिन में सारी सिचुएशन चेंज हो गई। दोस्तों, ये सब माल-शाल तोड़ने के बहाने होते हैं। आज बड़ी सेलिंग हुई, पैनिक सेलिंग हुई और लोगों ने बेदर्दी से माल बेचा अपना डिलीवरी के माल भी। तो कल मार्केट उम्मीद है आज कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आएगा पॉजिटिव खबर और मार्केट आपकी इंशाल्लाह रिवर्स भी हो सकती है। लेकिन अभी स्ट्रैटेजी आप ये रखें, आपको जैसे ही स्ट्रैटेजी वाले जाएँगे पोर्शन पे वहाँ पे बताएँगे कि अब हमें स्ट्रैटेजी क्या रखनी होगी, क्या आगे सिस्टम चलेगा। आज की वीडियो वीडियो का थंबनेल आपके सामने है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा सेगमेंट है जी सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में 4 कंपनी आज भी अपर कैप में हैं जी। 786, HUSI, आइटन्स और तारी कॉर्पोरेशन। 786 ने ₹19.47 पे अपर कैप लगाया, HUSI ने ₹43.93 पे, आइटन्स ने ₹11.54 पे और तारिक कॉर्पोरेशन ने ₹20.78 पे। और इनका भी वॉल्यूम देखें, एक का 3,000 पे कैप लग गया, एक का 3643 पे, एक का 1,30,000 और एक का 8,90,000। यानी कि 10 लाख से भी वॉल्यूम नहीं ज़्यादा बढ़ सका। लो वॉल्यूम से ही कैप लगे, लो वॉल्यूम से ही फ्लोर लगे। आगे जो फ्लोर्स लगे हैं इस तरफ भी आ जाए, 3 कंपनी की DWAE ₹21.16 पे फ्लोर, फैक्टो सीमेंट ₹116.94 पे फ्लोर, SS ऑयल मिल ₹567 पे फ्लोर। और देखें DWAE में सिर्फ 21 लाख का वॉल्यूम, 6,65,000, 1,58,000, कोई बड़े वॉल्यूम आज नजर नहीं आए। दूसरे सेगमेंट की तरफ आए हैं जिसपे कि नज़र रखनी ज़रूरी है। क्रूड ऑयल पे आप ख़ास नज़र रखें। उसकी वजह ये है कि आपको जंग का जितना रिस्क है ना फैक्टर, वो आपको क्रूड ऑयल बताएगा। क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल ये अगर ज़्यादा स्पाइक पकड़ते हैं तो फिर ज़्यादा ख़तरा है और मार्केटों पे वो इम्पैक्ट करेगा। अगर ये स्पाइक कम होती है तो कम ख़तरा है, आपको चांस आगे मिल सकता है, ठीक है, निकलने का या प्रॉफिट टेकिंग करने का, ये चीज़ है। तो आज क्रूड ऑयल देखिए 72 सेंट अभी तक माइनस है, 1.1 परसेंट, यानी कि 65.77। और ब्रेंट ऑयल देखें तो ये 65 सेंट प्लस है, 0.92%, $71 फी बैरल पे चल रहा है और क्रूड ऑयल 65.77 अपना डॉलर पे।
उसके अलावा देखिए बाकी हीटिंग ऑयल, गैसोलीन, कार्बन एमिशन ये यानी कि कंसोलिडेट ही हैं, कोई इतना अभी अग्रेसिव मूव नहीं है क्योंकि इनका इतना यूज़ भी नहीं होता। क्रूड ऑयल जो है पूरी दुनिया की सप्लाई डिस्टर्ब होती है या ख़राब होती है तो पूरी दुनिया की इकॉनमी पे फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये देखा करें। इसका अगर आप देखें क्रूड ऑयल का ग्राफ तो अग्रेसिव कैंडल एक अप साइड की बनी हुई है, यानी कि अप साइड की तरफ ये अग्रेसिव मूवमेंट दे सकता है अगर खतरात या फिर रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ता है तो फिर ये है कि ये तकरीबन 67 से 68 या 70 तक भी मूव दिखा सकता है। तो वो मार्केट के लिए जो है वो डेंजर होगा। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह रात को कोई अच्छी खबर आती है तो ये इसका रिस्क फैक्टर नीचे आ सकता है, क्रूड ऑयल नीचे भी आ सकता है। गोल्ड की सूरत-ए-हाल देखते हैं जी, गोल्ड $5 तकरीबन $5.5 पौने $6 बढ़ा है जी। ये भी इंडिकेट करता है रिस्क जितना बढ़े तो ये कोई रिस्क वक्ती तौर पे तो देखें जी उन दोनों की प्राइस को देख के कोई इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लग रहा अभी कि ईरान पे जो है वो अमेरिका की तरफ से अटैक हो। क्योंकि ये जो ऑयल और मेटल्स की मार्केटें होती हैं ना, गोल्ड मार्केट्स, ये आपको असल पता देती हैं कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है? सिल्वर का अगर आप देखें तो ये भी अभी कंसोलिडेशन में ही है, इसमें तो कोई एग्रेसिव अभी कैंडल भी नहीं बनी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी, आगे आपके सवालात हैं जी, हमारे जवाबात। 2 कमेंट हैं जी, रमज़ान में काफ़ी दोस्त भी बिज़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ सीमेंट सेक्टर एंड बीओपी का बता दें एडवांस, थैंक्स। मोहम्मद असगर लाहौर से बोल रहे हैं जी। असगर साहब देखें मार्केट में आई पैनिक सेलिंग आई है, पैनिक सेलिंग में रेट बड़े ख़राब हुए होते हैं, लोग पैनिक होते हैं कि हमारा तो रेट बहुत नीचे आ गया है, वर्थ ख़राब हो गई। लेकिन ये है कि अगर आपके पास जो है अपना पीओपी की डिलीवरी पड़ी है, ठीक है? तो आपको होल्डिंग रखना चाहिए डिलीवरी पे। डिलीवरी जाले में हम काम भी नहीं करवाते, ना किसी को कहते हैं। मार्केट जैसे नीचे गई है, कोई अच्छा बयान आएगा ट्रम्प की तरफ से, वो फिर बेहतर हो जाएगा, ठीक है? अगला मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, डब्ल्यूटीएल में कब तक मूव आ सकती है? महमूद अली साहब हैं जी गुजराले से। भाईजान फिलहाल तो आज देखें इसको लो वॉल्यूम से गिराया गया। डब्ल्यूटीएल में ऐसे वॉल्यूम लगे हुए थे जैसे कि मारी एनर्जीज में बड़े शेयर में वॉल्यूम बैठा होता है, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, और इसका रेट जानबूझ के यहाँ पे गिराया गया नीचे। और आज देखिए ₹1.38 तक भी इसने रेट दिखा दिया, ₹1.40 पे ये बंद हुआ है। तो अब इसमें मूव आ सकती है, बाइंग अच्छी, यानी कि यहाँ पे एक बाइंग रेट इनके आए हैं और बाइंग निकलेगी इंशाल्लाह और ये दोबारा अपनी जगह पे वापस आएगा। आगे आते हैं दोस्त, हमारा टॉप पेनी स्टॉक और 2 ब्लू चिप स्टॉक। आज ही ये तीनों स्टॉक आपसे जो शेयर किए हैं ये बहुत ज़्यादा गिरे हैं और बाइंग रेंज में है, इसको थोड़ा-थोड़ा करके जमा करना चाहिए। डब्ल्यूटीएल ₹1.30 से 35 पैसे के दरमियान, और हब पावर देखें 200, 205, 10 के दरमियान, और बीओपी जो है वो 33, साढ़े 32, 33 के दरमियान। तो ये चीज़ें बैक हो जाएँगी जल्दी, जैसे ही ये पैनिक खत्म होना है तो चीज़ें बहुत जल्द ऊपर आएँगी। आगे लास्ट सेगमेंट है जी, हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए कल? क्योंकि देखें ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि कोई भी बंदा इस वक़्त सारा प्रॉफ़िट लेके बैठा है या लॉस में नहीं है। तो हर बंदे को अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक उस हिसाब से लॉस तो हुआ होगा, क्योंकि आज अनएक्सपेक्टेड मार्केट ने डिक्लाइन दिखाया, क्योंकि यकदम खबरें जो आई कि अमेरिका अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, तो ये जितनी मार्केट गिरी है ये तो पूरी जंग का इसने एप्रिसिएशन कर ली है। तो लिहाजा ये आज पैनिक की वजह से आज मार्केट ज़्यादा गिरी है, बाउंस बैक होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। तो लिहाजा जो डिलीवरी पे आइटम पड़ी हैं आपके पास, जो प्रॉफ़िट वाली हैं उसके प्रॉफ़िट बुक कर लें, जो प्रॉफ़िट में नहीं है उसको सुकून से होल्ड रख लें। ठीक है? इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी तो ये आपके प्रॉफ़िट में आ जाएँगे। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहज़ाद। अल्लाह हाफ़िज़।